हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे फ्रेंड्स। आज है 28 मार्च और हम आज करने वाले हैं 28 मार्च के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और साथ उसके साथ जितने भी फैक्ट और स्टैटिक जीके बनते हैं सारे प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि कल हमने जितना भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उसका पहले रिवीजन करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना कि रिवीजन करना, यानी कि पढ़ने से कई ज़्यादा ज़रूरी है उसका रिवीजन करना। इसलिए हम पहले रिवीजन करेंगे। तो पहला देखिए रिवीजन करते कि हाल ही में क्यूकियाओ रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया है। तो किसने किया है? तो चाइना के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा किया गया है। और ऐसा कीजिए ना आप लोग कि अगर आप जानते हैं कि मेरा स्कोर 10 में कितना रहा, कि 10 में कितना क्वेश्चन सही कर पाते, 10 में कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके सारे प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास कीजिए और अपने कॉपी में ही आंसर लिखने का कोशिश कीजिए ताकि पता चले कि आपने कितने सीरियस होकर पढ़ा है। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है कि हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो यह जो है आयरलैंड के बने हैं। किस देश के बने हैं? आयरलैंड के बने हैं। कहाँ के? आयरलैंड के बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि हाल ही में वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 किसने जीता है। तो यह बीना अग्रवाल और जेम्स बोयस ने जीता था। बीना अग्रवाल और जेम्स बोयस ने जीता था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो यह ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था। ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुई 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक का आयोजन कहाँ हुई है। तो यह जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई है। स्विट्जरलैंड में हुआ। कहाँ हुआ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा। तो यह जो है शरद कमल के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? शरद कमल के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मनाया गया पाम संडे महोत्सव किस धर्म से संबंधित है। यह जो धर्म है ईसाई धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है। तो जयंत मूर्ति के नाम पर रखा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कि हाल ही में चुनाव आयोग ने विकलांगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह सक्षम ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कि हाल ही में मार्च 2024 में मध्य प्रदेश के कितने विरासत स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। तो इसमें 6। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब किसने हासिल किया है। तो यह खिताब मुंबई ने हासिल किया है। किसने किया है? मुंबई ने हासिल किया है। किसने किया है? मुंबई ने। हुरन रिपोर्ट जारी करता कौन है? हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है। यह अमीरों की सूची को जारी करता है। साथ ही यह कहाँ है? शंघाई में है। शंघाई में यह हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? शंघाई में है। और शंघाई कहाँ है? चीन में है। शंघाई कहाँ है? चीन में है। और शंघाई यांगटीसी नदी के किनारे है। यांगटीसी नदी के किनारे। शंघाई कहाँ है? यांगटीसी नदी के किनारे है। और यांगटीसी नदी विश्व की सबसे लंबी एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगर चाइना की बात करें तो चाइना की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। चाइना की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। चाइना की राजधानी बीजिंग। और चाइना की मुद्रा क्या है? युआन, या फिर इसे रेमेनबी कहा जाता है। अगला है कि मुंबई जो है यह सालसेट द्वीप पर स्थित है। कहाँ है? मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। कहाँ है? मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। जापान कहाँ है? टोक्यो की राजधानी जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और यह जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है। कहाँ है? होन्शु द्वीप में है। जापान में 4 द्वीप हैं: होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, सुकोयू।
तो होन्शु द्वीप में जापान की राजधानी टोक्यो है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। जकार्ता क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है। और जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। जावा द्वीप पर स्थित है। कौन है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? जावा द्वीप पर स्थित है। अगर हम विश्व में सर्वाधिक या सबसे अधिक अरबपति की बात करें तो यह जो है सर्वाधिक अरबपति न्यूयॉर्क में निवास करते हैं। कहाँ रहते हैं? न्यूयॉर्क में रहते हैं। और न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क जो है यूएसए में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है। कहाँ है? हडसन नदी के किनारे है। और यूएनओ का हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में है। और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं आज का। ये हाल ही में एबल पुरस्कार के लिए किसे चयन किया गया है? हाल ही में एबल पुरस्कार के लिए किसे चयन किया गया है? तो यह जो है मिशेल तेलाग्रेंड को चुना गया। तेलाग्रेंड को चुना गया है। किसे चुना गया है? तेलाग्रेंड को चुना गया। मिशेल तेलाग्रेंड, ये रहे आपके मिशेल तेलाग्रेंड। एबल पुरस्कार की बात करें, एबल पुरस्कार 2024 यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। यानी कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एबल को कहा जाता है। और गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और कहाँ दिया जाता है? यह ओस्लो में दिया जाता है। एबल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। और ओस्लो कहाँ है? तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। शांति का नोबेल पुरस्कार भी ओस्लो में दिया जाता है। और मैथ का एबल पुरस्कार भी ओस्लो में ही दिया जाता है। हाल ही में प्रित्जर पुरस्कार जो कि वास्तुकला से संबंधित है, वह किसे दिया गया है? रिकेल यामामोटो को दिया गया है। रिकेल यामामोटो को दिया गया है। बॉब जोन्स अवार्ड टाइगर वुड्स को दिया गया है। बॉब जोन्स अवार्ड टाइगर वुड्स को दिया गया है। और 71वां नंबर का मिस वर्ल्ड जो 2024 में है वह क्रिस्टिना प्लिस्कोवा को दिया गया है। क्रिस्टिना प्लिस्कोवा को विजेता है। क्रिस्टिना प्लिस्कोवा यह विजेता है। और यह चेक गणराज्य की निवासी हैं, क्रिस्टिना प्लिस्कोवा। और देखते हैं इधर क्या है। भारत में सम्मानित पुरस्कार कुछ देख लेते हैं। जैसे सरस्वती सम्मान यह जो है प्रभा वर्मा को दिया गया है। और मलयालम भाषा के लिए दिया गया है। सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? प्रभा वर्मा को दिया गया है। और यह मलयालम भाषा के लिए दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार जी को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार जी को दिया गया है। पद्म विभूषण की बात करें, पद्म विभूषण वेंकैया नायडू को दिया गया है। और यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं पद्मा सुब्रमण्यम। यह भरतनाट्यम की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना है। वैजंती माला को दिया गया है। चिरंजीवी जो साउथ के सुपरस्टार हैं उन्हें दिया गया है। और विंध्येश्वर पाठक जो एक राजनेता हैं उन्हें भी यह पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो 5। कितने? 5। आप पाँचों का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पक्का पूछेगा ये प्रश्न, पक्का लिख के ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है? किसने किया है? एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड ने एयरलाइन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? तो यह जो है इंडिगो एयरलाइंस को नामित किया है। और इंडिगो एयरलाइंस का स्थापना 2005 में होता है। इंडिगो एयरलाइंस का स्थापना कब होता है? 2005 में होता है। कुछ एयरपोर्ट को देख लेते हैं। जैसे श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट पंजाब अमृतसर में है। कहाँ है? गुरु रामदास एयरपोर्ट ये अमृतसर पंजाब में है। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट गुवाहाटी असम में है। वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में।
केम्पगोड़ा एयरपोर्ट कर्नाटक बेंगलुरु में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट यूपी लखनऊ यूपी में। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी यूपी में। महर्षि एयरपोर्ट अयोध्या उत्तर प्रदेश में। जेवर एयरपोर्ट नोएडा उत्तर प्रदेश में। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में। एक बार फिर से देखिए, गुरु रामदास एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब में। गोपीनाथ बारदोलाई हो गया यहाँ, बारदोलाई एयरपोर्ट गुवाहाटी असम में। वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में। केम्पगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु कर्नाटक में। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ यूपी में। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी यूपी में। महर्षि एयरपोर्ट अयोध्या यूपी में। जेवर एयरपोर्ट यूपी में। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में। चांगी एयरपोर्ट यह सिंगापुर में है और इसे चांगी एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है चांगी एयरपोर्ट को। और सबसे सुंदर एयरपोर्ट केम्पगोड़ा एयरपोर्ट है। यह कहाँ है? बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है? हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? यह जो है लुइस मोंटेग्रो को नामित किया गया है। किसे किया गया है? लुइस मोंटेग्रो का पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी है। इससे पहले कौन थे प्रधानमंत्री वहाँ? तो एंटोनिया कोस्टा थे। कौन थे? एंटोनिया कोस्टा थे इससे पहले। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बर्न है। कहाँ है? लिस्बर्न है। और मुद्रा इसका क्या है? स्क्यूडो इसकी मुद्रा है। पुर्तगाल आइबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाल आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी भारत में आने वाला कौन था? तो पुर्तगाल ही था। और पहला यात्री कौन था? तो वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 17 मई 1498 को आया था। और इस प्रकार वास्को डिगामा के द्वारा ही समुद्री मार्ग का खोज किया गया था। और सबसे पहले आना पुर्तगाल का था और सबसे अंत में जब भी जाना पुर्तगाल का ही था। यह 1954 में गोवा को आज़ाद करके गए। 1954 में भारत आज़ाद 1947 में हुआ जब अंग्रेज ने यहाँ से गए। और लेकिन पुर्तगाल यहाँ से नहीं गए थे। यह 1954 में गए। अगर बात करें हम हंगरी के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तामस सुल्योक हैं। हंगरी के वर्तमान राष्ट्रपति तामस सुल्योक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया है। मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को मिला है। ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III हैं। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन हैं। हरियाणा के सीएम नायब सैनी हैं। और मिजोरम के सीएम लाल दुह्मा हैं। कौन है? लाल दुह्मा। अगला प्रश्न है, ये हाल ही में 12,000 रन T20 में बनाने वाला एकमात्र भारतीय कौन बन गया है? हाल ही में कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली 12,000 रन T20 में बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। और देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट कि T20 में सर्वाधिक रन क्रिस गेल के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? क्रिस गेल के द्वारा बनाया गया है। हालांकि पहले भारतीय विराट कोहली हैं जिन्होंने T20 में 12,000 रन का स्कोर पूरा किया है। दूसरे खिलाड़ी कौन हैं? तो रोहित शर्मा दूसरे हैं। और आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। और आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर विराट कोहली को। और अर्जुन अवार्ड से वर्तमान में ही मोहम्मद शमी को मिला है। और यह क्या है? यह बॉलर हैं, गेंदबाज हैं। मोहम्मद शमी क्या है? गेंदबाज हैं। अगर बात करें WPL की तो बता दें WPL में वुमेन प्रीमियर
लीग, वुमेन प्रीमियर लीग, इसका सेकंड संस्करण अभी आयोजन किया गया था, जिसमें आरसीबी जीती है और दिल्ली को हराकर। आरसीबी वर्सेस दिल्ली का यह मैच हुआ था, इसमें आरसीबी जीत चुकी है और आरसीबी की कप्तान थी स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना आरसीबी की कप्तान थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी की सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? तो यह जो है क्रिक्स ब्रोन यह पहला व्यक्ति है जो पृथ्वी का दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंच गया है। यह जो है पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है और यह कहाँ है? देखिए, इधर है दक्षिण अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यह प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह कहाँ है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। इधर अंटार्कटिका है, बीच में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नारियल की नई बौनी किस्म कल्पना सुवर्णा कहाँ लॉन्च किया गया है? नारियल की बौनी किस्म कल्पा सुवर्णा कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह जो है कसारगोड कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। कहाँ किया गया है? कसारगोड नहीं, कर्नाटक में लॉन्च किया गया। कहाँ किया गया है? कर्नाटक में लॉन्च किया गया। कहाँ? कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। अगर बात करें कसारगोड जो एकमात्र ऐसा ज़िला है, कसारगोड एकमात्र ऐसा ज़िला है जिन्होंने अपने राज्य में मतलब अपने ज़िला में अपना खुद फूल घोषित किया है, फल घोषित किया है, पेड़ घोषित किया है, पक्षी घोषित किया है। यानी कि उस ज़िले का अपना पेड़, अपना पक्षी और अपना फूल होने वाला है। यक्षगान की बात करें तो यक्षगान कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है। जोग जलप्रपात यह कहाँ है? कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में है। हौलेश्वर मंदिर जो कि वर्तमान में 42वां विश्व विरासत स्थल है, यह कर्नाटक में है। हौलेश्वर कहाँ है? कर्नाटक में है और 42वां विश्व विरासत स्थल है हौलेश्वर। अगला हाल ही में संपर्क रहित भुगतान के लिए किसने फ्लैश ऐप लॉन्च किया है? ये किसने किया है? यह जो है फेडरल बैंक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? फेडरल बैंक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? फेडरल बैंक के द्वारा किया गया है। अगर सक्षम ऐप की बात करें तो यह चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। सक्षम ऐप चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई साक्षी ऐप MPLADS के द्वारा जारी किया गया है। इनकोर ऐप चुनाव आयोग के द्वारा। KYC ऐप यह भी चुनाव आयोग के द्वारा, क्योंकि अभी चुनाव का पर्व चल रहा है तो ज़्यादातर ऐप चुनाव आयोग ही जारी कर रहे हैं। अगला है CVGIL ऐप चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। सारथी ऐप सेबी के द्वारा जारी किया गया है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में ढोल यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ढोल यात्रा महोत्सव हाल ही में पश्चिम बंगाल में मनाया गया। कहाँ मनाया गया है? पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। पश्चिम बंगाल में ढोल यात्रा महोत्सव मनाया गया है और यह फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह होली ही है, होली को वहाँ ढोल यात्रा महोत्सव के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ढोल यात्रा महोत्सव कहाँ? पश्चिम बंगाल में फागुन पूर्णिमा में आयोजन किया जाता है। घूमर होली यह बिहार में मनाया जाता है। लठमार होली यूपी में मनाया जाता है, बरसाना में मनाया जाता है। यूपी की फूलों की होली यूपी में होती है। और देख लेते हैं और क्या है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। चाप चारकूट महोत्सव मिजोरम। अम्बुबाची मेला असम। अट्टुकल पोंगल केरल। पोंगल तमिलनाडु। अट्टुकल पोंगल केरल, अब पोंगल सिर्फ तमिलनाडु। बथुकम्मा बोनालू फेस्टिवल, बथुकम्मा और बोनालू तेलंगाना में। बथुकम्मा और बोनालू
तेलंगाना में। होजागिरी केर खर्ची गरिया त्रिपुरा में। होजागिरी केर खर्ची गरिया त्रिपुरा। एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए इसको, एक बार फिर से देखेंगे कि चापचार हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ, नागालैंड में। चापचारकुट मिजोरम में। अम्बुबाची मेला असम में। अट्टुकल पोंगल केरल। पोंगल तमिलनाडु। बथुकम्मा बोनालू तेलंगाना। होजागिरी केर खर्ची गरिया यह त्रिपुरा में। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल किसने लॉन्च किया है? तो यह किसने लॉन्च किया है? तो यह गरुड़ एयरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? गरुड़ एयरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है यह? सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन है। सीमा में निगरानी रखने के लिए यह एक ड्रोन है। तो पूछेगा ऐसा प्रश्न कि त्रिशूल क्या है, तो त्रिशूल क्या है? एक ड्रोन है जिसे गरुड़ एयरोस्पेस ने लॉन्च किया है। त्रिशूल गरुड़ एयरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। और गरुड़ एयरोस्पेस कहाँ है? यह चेन्नई में है। कहाँ स्थित है? चेन्नई में है। और इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने आज 10 टॉप करंट अफेयर्स को कवर किया। तो आप अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि सारे करंट अफेयर आपको जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।